संतोष शाह की दिल्ली एनसीआर में करोड़ों की संपत्तियां हैं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर इकलौते बेटे को लेकर परेशान हैं। उनकी चिंता की वजह भी वाजिब है। आखिर उनके बाद इन संपत्तियों की देखरेख कैसे होगी? बेटे की देखभाल कौन करेगा? साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2,68,00,000 लोग दिव्यांग हैं। ये आंकड़ा कुल आबादी का 2.33% है। यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में भारत में 19 साल से कम उम्र के करीब 78 लाख बच्चे दिव्यांग थे। WHO की एक रिपोर्ट में दुनिया में दिव्यांगों की संख्या 10 से 15% आंकी गई है। जिन परिवारों में दिव्यांग बच्चे हैं, उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष जरूरत होती है। अगर ज्यादा पैतृक संपत्ति छोड़ रहे हैं तो परिवार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे बच्चों के जीवन भर का खर्च, उपयुक्त अभिभावक की नियुक्ति, सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतें, ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो हमेशा बनी रहती हैं। इस स्थिति में एस्टेट यानी संपत्ति की प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराधिकारी को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। परिवार में बंटवारे को लेकर कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट में सालों साल मुकदमा चलता है। दिव्यांग बच्चों के साथ कोई भी कानूनी बाधा उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती है। इसलिए माता पिता को स्टेट प्लानिंग की एक प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रूप से बच्चे की देखभाल जीवन भर होती रहेगी। इस दौरान कुछ जरूरी बातों पर गौर करना जरूरी है। कानूनी तौर पर माता पिता को केवल 18 साल तक की आयु के बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। 18 साल के बाद बच्चा वयस्क हो जाता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। हालांकि विशेष बच्चों को जीवन भर के लिए सहयोग चाहिए, इसलिए माता पिता को 18 साल के बाद भी कानूनी अभिभावक बनना पड़ता है। इस दरमियान एक और बड़ा सवाल ये है कि माता पिता के बाद बच्चों की जरूरतों का प्रबंधन कौन करेगा? दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा रकम का प्रावधान करना होगा। इस दरमियान परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर माता पिता की यह चिंता रहती है कि उनकी संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारा कैसे होगा। साथ ही उनके न रहने पर बच्चे की देखभाल कौन करेगा। इन तमाम चिंताओं को आप वसीयत के जरिए दूर कर सकते हैं। जब माता पिता विशेष बच्चे के लिए संपत्ति छोड़ते हैं तो उसके उचित प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इसके जरिए बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाएगा। चूंकि माता पिता निर्णय लेने की अक्षमता को देखते हुए किसी भी संपत्ति अथवा नकदी को सीधे विशेष बच्चे को नहीं देना चाहेंगे, इस संपत्ति की देखभाल के लिए उन्हें एक उपयुक्त अभिभावक तलाशना होगा। हालांकि ऐसा करने की तुलना में कहना आसान है। अपनी संपत्ति के प्रबंधन के साथ किसी बच्चे की संपत्ति की नियमित देखभाल चिंता का विषय है। एक निजी ट्रस्ट इस चिंता को दूर कर सकता है। इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा और आय का वितरण कैसे होगा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें माता पिता ट्रस्ट डीड बनाकर उसमें इन बातों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एवं स्टेट प्लानर जितेंद्र सोलंकी बताते हैं, एक स्पेशल चाइल्ड पेरेंट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद क्या होगा, कौन बच्चे का केयर देखेगा, कौन उसकी संपत्ति को मैनेज करेगा और वो कहाँ रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी एस्टेट प्लानिंग की जाए। और 3 टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज़ के लिए। पहला, लीगल गार्डियनशिप, यानी कि अभिभावक। जब तक माता पिता हैं वो अभिभावक हैं, वो केयर कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद उनके जैसा केयर कौन करेगा, इसके लिए उनको एक अभिभावक चुनना होता है और इसको वसीयत में लिखना होता है। दूसरा है वसीयत। वसीयत ये तय करती है कि माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और कौन अगला अभिभावक होगा जो बच्चे से जुड़े निर्णय ले सकेगा, जैसे कि माता पिता ले रहे थे। और तीसरा टूल है निजी ट्रस्ट। निजी ट्रस्ट लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल केयर को आंसर करता है। बच्चे की लाइफ टाइम तक निजी ट्रस्ट उससे जुड़े खर्चे को वहन करता रहेगा। तो ये 3 टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि एक स्पेशल चाइल्ड पेरेंट एक अच्छी एस्टेट प्लानिंग करें, जिससे कि स्पेशल चाइल्ड के लिए एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर तय किया जा सके।
दिव्यांग बच्चों के लिए आवास, उपचार, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। इसमें से अधिकांश खर्च उसकी हर अवस्था में पूरे करने होंगे। जैसे कि वह वयस्क से वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग में प्रवेश करेगा, जब तक माता पिता विभिन्न चरणों में खर्च के बारे में अच्छी तरह से अवगत नहीं होते, तब तक यह अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी। इसलिए बच्चे के लिए एक प्रभावी संपत्ति योजना बनाते समय सबसे पहले यह अनुमान लगाएं कि उसके जीवन भर के खर्चों को पूरा करने के लिए कितना धन पर्याप्त रहेगा। मनी9 की सलाह यह है कि एस्टेट प्लानिंग बहुत ही जटिल मुद्दा है। विशेष जरूरत वाले बच्चों के परिवारों को बंटवारे की योजना बहुत ही समझदारी के साथ बनानी चाहिए। ये प्लानिंग परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम हो। इस मसले को परिवार के सदस्यों पर छोड़ने की बजाय ये महत्वपूर्ण है कि उसकी जरूरतों का आकलन करें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच असंतोष नहीं होगा और विशेष जरूरत वाले बच्चे की पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा भी हो सकेगी।